नमस्कार दोस्तों, साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास की दूसरी कड़ी लेकर आए हैं। आइए चलिए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? टीजीटी 2010 का यह प्रश्न है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने या तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी गिरि ने, या चौथा ऑप्शन है तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी जत्ती ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है? कबीर, विद्यापति, तुलसी या देव? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति। इनकी 2 और रचनाएं हैं जो अवहट्ट भाषा में हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है? ब्रज को, अवधी को, बुंदेली या बांगरू को? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रज को। प्रश्न संख्या 5, काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। काव्य भाषा के पद पर सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 6 है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौरवी, मेवाती, बांगरू या अवधी? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा कौरवी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन? इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित संज्ञा किस बोली को प्राप्त हुई है? भोजपुरी बोली को, कौरवी बोली को, जयपुरी बोली को या मैथिली बोली को? इस प्रश्न का सही उत्तर है कौरवी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? नंददास, बिहारी दास, सूरदास या तुलसीदास को? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूरदास। इसको विट्ठल नाथ जी ने कहा था जब सूरदास का निधन हुआ। उस समय उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात हो, जो कुछ लेना हो ले लो। हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग? हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ?
सही मानक तरीके से द्विवेदी युग में हुआ। अगला प्रश्न है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? खस अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या अर्धमागधी अपभ्रंश से? इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्धमागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से या उपनागर अपभ्रंश से? इस प्रश्न का सही उत्तर है मागधी अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी, अर्धमागधी, खस, मागधी? बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी, अर्धमागधी, खस या मागधी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सौरसेनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से, उपनागर अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से? इस प्रश्न का सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को। इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? मराठी, द्रविड़, कन्नड़, मलयालम? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मराठी। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में या 1980 ईस्वी में? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1955 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17। सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है क्या कही जाती है? राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या देसी भाषा? सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है उसे कहते हैं राजभाषा। प्रश्न संख्या 18। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? मराठी के लिए, संस्कृत के लिए, तमिल के लिए या हिंदी के लिए? इसका सही उत्तर होगा तमिल। तमिल के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं होता। इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? पाली, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत? इसका सही उत्तर है वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पंजाब? इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? पंजाबी, तेलुगु, तमिल या हिंदी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंदी। प्रश्न संख्या 22। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? बौद्ध धर्म का संबंध संस्कृत भाषा से है, पाली भाषा से है, प्राकृत भाषा से है या सौरसेनी अपभ्रंश से है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाली भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? बंगाल के लोग, पंजाब के लोग, तमिलनाडु के लोग या आंध्र प्रदेश के लोग? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु के लोग। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, शारदा लिपि से, देवनागरी लिपि से या खरोष्ठी लिपि से?
इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि से। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा राजभाषा। अगला है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा, इंडोचीन भाषा, द्रविड़ भाषा, या ऑस्ट्रिक भाषा? इसका सही उत्तर होगा भारोपीय भाषा। दोस्तों, भारत में 4 परिवारों की भाषा बोली जाती है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? कीलात्मक, अक्षरात्मक, ध्वन्यात्मक, या संकेतात्मक? देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? इसको आप सभी लोग जान गए होंगे। यह अक्षरात्मक लिपि है। भारत प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण हैं वैयाकरण, हेमचंद्र, उमापति, भरत मुनि, या वररुचि? इस प्रश्न का सही उत्तर है वररुचि। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। हेमचंद्र ने हेमचंद्र अनुशासन लिखा है और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? संस्कृत को, तेलुगु को, तमिल को, या अपभ्रंश को? हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कृत को। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में, नागपुर में, मॉरिशस में, या नई दिल्ली में? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, या 1962 ईस्वी में? दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, और कब दिया गया इसको मैं बता दे रही हूँ। साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में, और साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1955 में दिया गया। और किसे दिया गया इसे ज़रूर लिखें, और किस रचना पर दिया गया। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, नागपुर में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, या इटली में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा लंदन में। किस लिपि को गधे की होंठ वाली लिपि कहा जाता है? देवनागरी लिपि को, खरोष्ठी लिपि को, गुरमुखी लिपि को, या ब्राह्मी लिपि को? इस प्रश्न का सही उत्तर है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी का अर्थ होगा खर, गधे का पर्याय है, ओष्ठी यानी गधे के ओंठ वाली लिपि। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवधी। प्रश्न संख्या 35, जाटू किस बोली का उपनाम है? खड़ी बोली, राजस्थानी बोली, गढ़वाली बोली, या बांगरू का? इस प्रश्न का सही उत्तर है जाटू बांगरू बोली का उपनाम है। इसे हरियाणवी भी कहते हैं। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान में, या कालिदास के ऋतु संहार में? लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। प्रश्न संख्या 37,
हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? सदल मिश्र ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, अकबर ने या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। विद्यापति पदावली की भाषा है? संस्कृत, मैथिली, पाली, अवहट्ट। विद्यापति की पदावली की भाषा है? संस्कृत है, मैथिली है, पाली है या अवहट्ट है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैथिली। पदावली मैथिली में है। 2 रचनाएं इनकी अवहट्ट में हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, तथा 13 रचनाएं इनकी संस्कृत में हैं। इन्हें आदिकाल और भक्तिकाल का सोपान भी कहा जाता है विद्यापति को। उर्दू की लिपि क्या है? नागरी लिपि, फारसी लिपि, खरोष्ठी लिपि या हिंदी लिपि? उर्दू की लिपि है, उत्तर होगा फारसी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं। कुटिल लिपि से विकास हुआ? देवनागरी लिपि का, ब्राह्मी लिपि का, रोमन लिपि का या फारसी लिपि का? कुटिल लिपि से विकास हुआ देवनागरी लिपि का। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? बिहारी हिंदी, उत्तरी हिंदी, पश्चिमी व पूर्वी हिंदी या दक्षिणी हिंदी? भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा कहते हैं पश्चिमी व पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है। सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? भारोपी वर्ग, एशिया वर्ग, ईरानी भारत वर्ग या नेपाली वर्ग? सतम भाषा समूह में वर्ग है, वर्ग की है ईरानी और भारत सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरितमानस कौन सा है? क्षमा कीजिएगा, इसमें अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित या रामायण कौन सा है? मानस, वर्वे रामायण, रामायण या पौंचर्य? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामायण है पौंचर्य। यह स्वयंभू की रचना है। ब्रजबुली के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तमिल, मलयालम, बंगला या पंजाबी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रजबुली के नाम से बंगला भाषा को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 45। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या है 18, 22, 24 या 14? मूल संविधान में 14 भाषाओं को रखा गया था। बाद में विभिन्न संशोधनों के द्वारा इसे आधुनिक भाषाओं की संख्या में 22 भाषाओं को रखा गया है 8वीं अनुसूची में। ओकार बहुला है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी? ओकार बहुला है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या हरियाणवी? इस प्रश्न का सही उत्तर है व्रज। आकार बहुला नहीं है व्रज, कौरवी। आकार बहुला नहीं है व्रज, कौरवी, कन्नौजी या हरियाणवी? इस प्रश्न का उत्तर होगा व्रज। व्रज पहले ही जान चुके हैं, यह ओकार बहुला है। भाषा का आदर्श रूप कहलाता है परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, दोनों या दोनों नहीं? भाषा का आदर्श रूप कहलाता है परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा। हम इसका सही उत्तर मानेंगे दोनों। उत्तर संख्या ग। बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजा राममोहन राय या राजेंद्र प्रसाद? इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा की नींव डाले। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विद्यापति को, भिखारी ठाकुर को, उस्मान को या अयोध्या सिंह उपाध्याय को? इस प्रश्न का सही उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भिखारी ठाकुर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।